अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अच्छा रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, ढेरों खुशियाँ नसीब करे, मेरी सोच से भी ज़्यादा, अल्लाहुम्मा आमीन। अच्छा, मैं आज आप लोगों से ये बात करना चाहूँगी कि देखें उन लोगों के बारे में जो मैंने अपनी इन आँखों से देखा है, उनको रोते हुए भी देखा है, उनकी सिसकियाँ भी सुनी है, जो मुझे कॉल करके ये बोला जाता है कि बेटा रमज़ान आ रहे हैं, आप राशन देते हैं, तो वही चीज़ है बेटा, आप पैसे की मदद करते हैं, किसी को भी XYZ कोई भी किसी को कॉल कर रहा है तो मेरे बच्चों के कपड़े आ जाएंगे, ईद के छोटे छोटे बच्चे हैं, रोते हैं, हमने भी ईद मनानी है और हमारा चलो 1 महीने का राशन आ जाएगा, चलो 2 महीने का राशन आ जाएगा, रमज़ानों का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो लोग, वो यूट्यूबर, वो बड़े यूट्यूबर जो मिलियन में हैं, जो हनीमून में 35 लाख उनकी नज़र में कुछ नहीं है। 35 लाख में कितने गरीबों की मदद हो सकती थी। मैं गलत नहीं बोल रही, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग मुझे नहीं बताएंगे, ठीक है। मुझे इसका सिला मेरे अल्लाह ने देना है, क्योंकि मैं एक अच्छी बातें आप लोगों को बता रही हूँ, आप सब लोगों को बता रही हूँ। किसी को अप्रिशिएट करना कि आप वो समझते हैं जी दुबई उनके लिए दूसरी गली में है, ठीक है, ये बैठे और वो गए दुबई, फिर ऊपर से 5-5 मुल्क घूम कर आ रहे हैं, फिर आखिर में उम्रा करके आ गए जी, हम तो भाई उम्रा कर आ गए हैं, तो 1 करोड़ अपनी शादी में लगा दिया। फिर उसके बाद उन गरीबों का सोचे, अगर यही 35 लाख में 1, 2, 3, 4, 5 लड़कियों की शादी करवा देते तो कितना सवाब था, कितना। वो जो 50-50 लाख की गाड़ियां ले रहे हैं, किसी एक गरीब को 50 लाख का, किसी 3 को मकान लेकर दे दे, क्या सवाब नहीं है? बहुत सवाब है। उसके बाद एक जानवर की वीडियो बनाते हैं, उन्होंने जानवरों के लिए इतना बड़ा प्लाट ले लिया, उसी जानवरों में अगर इंसान होते तो क्या वो छत नहीं मिलती उनको, दुआएं नहीं देते? अरे आजकल दुआएं लग रही हैं और कुछ नहीं लगता, क्यों किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्यों किसी को मतलब बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों उनके गुनाहों में आप लोग शामिल हो रहे हैं, क्यों? इस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है। कोई मेरी वीडियो देखकर बहुत हंसता है जी, आपकी वीडियो देखकर हमें हंसी आती है, कोई बात नहीं, हंसो, हंसने वाली बात होगी तो आप लोग हंसो। मैं किसी को हंसाने के लिए या किसी को डराने के लिए नहीं आती हूँ, मैं सिर्फ बताती हूँ। जैसे जहाँ इंसान पे गुजरी होती है ना, वही जानता है। कुछ पल के लिए सोचो, अगर ये सांस हमारी रुक जाए, कभी कभार ऐसा होता भी है, तो सोचो हमें कितनी तकलीफ होती है। हम डॉक्टर के पास जाते, फटाफट ऑक्सीजन लगाते हैं, सांस नहीं आ रही, डॉक्टर साहब हमें सांस नहीं आ रही। तो यही चीज़ है, शब बारात आ रही है, सोचो रमज़ान आ रहे हैं, तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए, किसी को अप्रिशिएट मत करो। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बोल बोल के एक समझने में पत्थर पे सर मार रही हूँ, और मेरा सर में से खून भी निकल आएगा ना, मेरा ये सर है ना फट भी जाएगा ना, मैं फिर भी आप लोगों को सुनाऊंगी। कोई किसी के व्यूज़ नहीं आ रहे होते, वो अपनी बेटियों को सामने ले आती हैं। किसी को व्यूज़ नहीं आ रहे होते, वो निकाब उतार देती हैं। किसी को व्यूज़ नहीं आ रहे होते, वो अपने दुपट्टे उतार देती हैं। किसी को व्यूज़ नहीं आ रहे होते, वो अपने बाल खोल देती हैं। किसी को व्यूज़ नहीं आ रहे होते, वो अपने पैंट शर्ट पहनना शुरू कर देती हैं, टाइट पहनना शुरू कर। गुनाह, सब गुनाह है। मैं आप लोगों को अपनी आवाज़ भी सुना रही हूँ, ये भी गुनाह है। ना महरम मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये भी गुनाह है। पर जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, अपने अल्लाह से रोज़ माफ़ी मांगती हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तो दीन की बातें बता रही हूँ, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। और मैं ये उन लोगों के लिए कर रही हूँ जो इस वक्त मेरे लिए बहुत कीमती लोग हैं, जो रोडों पर बैठे हैं, जो चादरों में बैठे हैं, जो सर्दियों में कपकपाते हुए पैरों से नंगे बच्चे, ना स्वेटर लिया हुआ, ना चप्पल ली हुई, कुछ भी नहीं। मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करूँगी, उन लोगों के लिए खड़ी हूँ मैं, कि मुझे आखिरत में मुझे सुकून मिले,
मुझे कब्र में सुकून मिले, मुझे ऊपर सुकून मिले, जो दुनिया में सुकून नहीं मिल पाया वो मुझे ऊपर जाकर मिले। तो आप लोग भी वही करें, यकीन करें बहुत सुकून मिलता है। किसी एक गरीब की मदद करके देखें, बहुत सुकून मिलेगा। ना मिले ना तो आप लोग मुझे वहीं से बद्दुआ दे दीजिएगा कि जा सत्यानाश हो, हमने फलां की मदद की, हमें तो सुकून नहीं मिला। सुकून की नींद आएगी, इस हाथ से दो उस हाथ को पता भी ना चले। मैं सच बोल रही हूँ आप लोगों को। उन लोगों को अप्रिशिएट करें जो 35 लाख मुंह से निकालते वक्त उन लोगों को कुछ नहीं होता, और अभी फिर से वो दुबई जा रहे हैं अपनी वाइफ को लेने, अपनी अम्मी को साथ लेकर। मुझे इतने लाइक चाहिए तो मैं अपनी अम्मी अब्बू को लेकर जाऊंगा। इन लाइकों से क्या कहें? अरे 35 लाख या 50 लाख की गाड़ी लेने वालों, हम लोग तो गरीब लोग जब कपड़े भी लेते तो उसका भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तूने तन पे कपड़ा दिया, तेरा लाख लाख शुक्र। उनको भी दे या अल्लाह जो इस चीज़ के मोहताज हैं। किसी को अप्रिशिएट मत करें, किसी के गुनाह में शामिल मत हों। लौट आएँ अपने घर को वापस। बोल बोल के थक गई, पिछली वीडियो में भी बोला है, इस वीडियो में भी बोल रही हूँ कि लौट आएँ वापस। अभी भी वक्त है, कुछ पता नहीं सांस कब बंद हो जाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, जब उनकी बेटी आई थी, जब दरवाज़ा खुला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे बोसा दिया। और देने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा मैं देख रहा हूँ कि मेरी बेटियों के दुपट्टे ज़मीनों में धंसे हुए हैं। हो रहा है, जब दुपट्टे ही नहीं है तन पे, दुपट्टा स्टाइल के लिए यहाँ पे ले लेती हैं। क्यों? खुदारा लौट आओ। जज़ाकल्लाह। कोई बात बुरी लगी हो तो माज़रत माफ़ी।